एवरीवन वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द बायर रिकॉग्नाइजेस, यानी कि जो खरीदने की प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब भी कोई क्रेता अपनी आवश्यकता को, अपने प्रॉब्लम्स को पहचान लेता है तो वहाँ से वो बाइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ परफॉर्मेंस मीट्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस द कंज्यूमर इज़, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाइड, यानी कि कंज्यूमर ने जितना सोचा था, जितना उसको प्रत्याशा थी किसी प्रोडक्ट से, उतना ही उसको मिलता है तो उसको संतुष्ट कहते हैं। उससे कम मिलता है तो डिससेटिस्फाइड बोलते हैं, और उससे ज़्यादा मिलता है यानी कि जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो उसे डिलाइटेड कस्टमर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है CDM स्टैंड फॉर, CDM का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट स्टेज इन द बेसिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग इज, सबसे पहला स्टेप क्या है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का? तो ये है पहला, आवश्यकता की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइनल स्टेज क्या है CDM का? तो सबसे लास्ट में स्टेज होता है आपका पोस्ट परचेज, यानी कि सामान को खरीद लिया है, उसका प्रयोग करने के बाद उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं और जो सेल आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो इसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है द कस्टमर और कस्टमर इज डैश व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, जितना कस्टमर सोचा है उससे अधिक अगर उसको परफॉर्मेंस मिलती है प्रोडक्ट से तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिलाइटेड कस्टमर बोलते हैं, यानी कि प्रसन्न उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 7 है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टॉयज़ खरीदते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं, तो इस एक्ट को क्या कंसीडर किया जाता है? तो इसे हम लोग पेरेंट्स को बायर भी बोलेंगे, डिसाइडर भी बोलेंगे और मेंटेनर भी बोलेंगे, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड एंड सप्लाई टू अदर नोन एज, तो इसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस बायर बिहेवियर। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इसलिए खरीदा जा रहा है ताकि उससे प्रोडक्शन किया जाए या फिर प्रोडक्ट को असेंबल किया जाए, मतलब इकट्ठा किया जाए, एकीकृत किया जाए किसी और को सप्लाई करने के लिए। बिजनेस है बी लिमिटेड, ये सप्लाई करता है सी लिमिटेड को, यहाँ पे वो प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो लास्ट में कंज्यूमर को सप्लाई करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस बायर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश इज डिस्प्लेड बाय अ पर्सन वाइल बाइंग मिल्क, जब कोई व्यक्ति दूध को खरीदता है, मिल्क को खरीद रहा है, तो वो कौन से बाइंग बिहेवियर को बता रहा है? तो ये रूटीनाइज्ड है, मतलब ये हमारी आदत में है कि हम क्योंकि क्विक इसको खरीदते हैं, डेली इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो जो भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो कम समय में और क्विक हम लोग डिसीजन लेते हैं वो रूटीनाइज्ड होता है। सेलेक्टिव बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या है कि बहुत सोच समझ करके उसके बाद खरीदना। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है कि सब कुछ त्याग करके किसी एक ब्रांड की तरफ जाना या फिर बहुत अधिक सोचने के बाद जा करके उस प्रोडक्ट को खरीदना। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब है संगठनात्मक व्यवहार। इसके अंदर किसी इंडिविजुअल का, किसी ग्रुप का या ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से सामान को खरीदते हैं, किसी सर्विस को खरीदते हैं या किसी आइडिया को एक्सपीरियंस करते हैं, जिस तरीके की वो आवश्यकताएं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स एंड बिस्किट आर प्रोडक्ट दैट फॉल अंडर डैश बाइंग बिहेवियर, तो ये होता है इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। इम्पल्सिव का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बहुत अधिक सोचते नहीं हैं, बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। जैसे आइसक्रीम है तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, चलो ठीक है इस बार बटर स्कॉच, तो नेक्स्ट टाइम चॉकलेट्स खरीदेंगे, तो फिर सामने जो भी दिख रहा है वो चॉकलेट उठा लेंगे, इस टाइप के रहते हैं, तो इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर होता है। नहीं भी चाहिए होता, सामने दिख रहा है तो खरीद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इन्वॉल्व्स नो डिसीजन मेकिंग एट ऑल, कि इसके अंदर कोई भी डिसीजन कस्टमर नहीं लेता है, तो ये है लिमिटेड कस्टमर डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश रिफर्स टू लिमिटेड सर्च बाय कस्टमर बिफोर डिसीजन मेकिंग, तो लिमिटेड सर्च कस्टमर के द्वारा किया जाता है लिमिटेड कस्टमर डिसीजन मेकिंग में। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश रिफ्लेक्ट्स अ हाई लेवल ऑफ परचेज इन्वॉल्वमेंट, सबसे अधिक कस्टमर किस टाइप के डिसीजन लेने में इन्वॉल्व रहता है, तो वह है एक्सटेंडेड CDM। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश रिफ्लेक्ट्स अ हाई लेवल ऑफ परचेज इन्वॉल्वमेंट, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक्सटेंडेड CDM है। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश वेयर कस्टमर लुक फॉर क्वालिटी इन ब्रांड व्हेन शॉपिंग, जब कस्टमर प्रोडक्ट के ब्रांड की तरफ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटी ओरिएंटेड स्टाइल, यानी कि उसके क्वालिटी की तरफ वो ज़्यादा फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कंज्यूमर इन डैश आर ब्रांड कॉन्शियस बिकॉज द प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड,
तो ये होता है आपका ब्रांड कॉन्शियस स्टाइल। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है वो ब्रांड कॉन्शियस है, यानी कि अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो ब्रांड से रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि उससे उसकी मान प्रतिष्ठा संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश रिफर्स स्मॉल सेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स हु वांट टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद न्यू प्रोडक्ट और न्यू वेरिएंट्स और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो ये होते हैं नोवेल्टी ओरिएंटेड स्टाइल, यानी कि एक स्मॉल सेक्शन ऑफ कंज्यूमर है जिनको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है कि नए प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, न्यू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है इस जिसमें कुछ नया वेरिएशन किया गया है, कुछ नया स्टाइल उसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो उसको नोवेल्टी ओरिएंटेड स्टाइल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिस स्टाइल अटेम्प्ट्स टू फोकस ऑन द बेस्ट पावर गेन और नॉट जस्ट द प्राइस बट एनहांस्ड प्राइस परफॉर्मेंस इक्वेशन। तो ये है आपका लॉयल्टी स्टाइल ऑफ शॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर बाइज विदाउट मच एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन। कौन से कस्टमर हैं जो बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं? तो इम्पल्सिव स्टाइल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कन्फ्यूजन अराइजेज आउट ऑफ द फैक्ट दैट कंज्यूमर्स डोंट अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल टर्म्स एंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है शॉपिंग स्टाइल अंडर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी कि कुछ इस टाइप के कंज्यूमर्स हैं जो प्रोडक्ट को खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं, चाहे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है जिसको कंज्यूमर अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता है। शॉपिंग स्टाइल अंडर इन्फॉर्मेशन ओवर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश रिफर्स टू द कंज्यूमर हु इवन स्टिक टू द ब्रांड अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज ब्रॉड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है आपका लॉयल्टी स्टाइल ऑफ शॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनी इंडिविजुअल हु परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर हिज और हर एंड यूज इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। परचेजर कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसका कंज्यूम भी करे। क्वेश्चन में आपके ये बोला है कि कौन सामान को इसलिए खरीदता है ताकि वो अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो वो होता है उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज नथिंग बट विलिंगनेस ऑफ कस्टमर टू परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज पर देयर टेस्ट नीड एंड ऑफ कोर्स पॉकेट। तो ये है आपका कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंज्यूमर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीदता है, अपने टेस्ट के हिसाब से खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश इज अ ब्रांच विच डील्स विद द वेरियस स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर गोज थ्रू बिफोर परचेजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर हिज एंड यूज़। तो ये है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार। इसके अंदर जितने भी कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो उसके कितने स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश रिफर्स टू हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स अ पर्टिकुलर मैसेज। तो ये है आपका परसेप्शन, इंटरप्रिटेशन एंड, या फिर अगर परसेप्शन भी दिया रहे तो भी ये हो जाएगा। कंज्यूमर इंटरप्रिटेशन या परसेप्शन, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल को अगर इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो किस तरीके से उसको रिसीव करता है, किस तरीके से उसको समझता है, वो होता है कंज्यूमर इंटरप्रिटेशन या फिर परसेप्शन, अवबोधन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस और इन पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन। कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर है, वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है अपने उपयोग करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, जिसके अंदर उसके एक्शंस और डिसीजन प्रोसेसेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश एम्फेसाइजेज दैट प्रॉफिटेबल मार्केटिंग बिगिंस विद द डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड डेवलप द मार्केटिंग मिक्स टू सेटिस्फाई दिस नीड्स। तो ये है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मेन फोकस किस पे रहता है? कस्टमर की आवश्यकता क्या है और उसके हिसाब से ही मार्केटिंग मिक्स तैयार करना, ताकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगर क्वेश्चन में आपके प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे पूछ दे तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है? क्वांटिटी पे, यानी कि जितना अधिक से अधिक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं वो आपके लिए सही है। अगर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के पूछ दे तो वहाँ पे क्वालिटी पे फोकस किया जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। सेलिंग अगर पूछता है तो वो एडवर्टीजमेंट कितना अच्छा होता है, सेल्स प्रमोशन कितना अच्छा होता है, कितना अधिक से अधिक बेच लेते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे, तो वो कंज्यूमर के नीड पे फोकस करता है, एंड सोशल पे तो जो सोसाइटी को लेकर के फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल नीड, वांट एंड बिहेवियर। तो ये है कल्चर। जो संस्कृति होती है वो किसी भी इंडिविजुअल की आवश्यकता पर उसके जो बिहेवियर है उस पर प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सोशल क्लास कल्चर एंड रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंसेस हैव बीन रिलेटेड टू परचेज एंड डैश। तो ये कंज्यूमर के कंजप्शन डिसीजंस पे डिपेंड करती हैं। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसके कल्चर पे, उसके सोशल क्लास पे, किस ग्रुप में वो रहता है, हर एक चीज़ उसके परचेज पे और उसके कंजप्शन डिसीजन पे प्रभाव डालती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैनी सब कल्चरल बैरियर्स आर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास ट्रांजिट एंड डैश।
तो ये है डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस वैल्यू, यानी कि मास कम्युनिकेशन की वजह से जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं, चाहे एक एडवर्टीजमेंट वगैरह इतना ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से जो बैरियर्स आ रहे हैं कल्चर की वजह से, रिलीजन की वजह से, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है डैश डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ स्किल्स एंड पावर। तो ये होता है आपका सोशल क्लासेस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33 है डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू 3 बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है कल्चरल वैल्यूज़, जो हमारी सांस्कृतिक वैल्यू हैं, मूल्य हैं, वो हमें 3 ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं, हमारे परिवार से, हमारे रिलीजन से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। और आज की सोसाइटी में सबसे अधिक अगर योगदान कोई प्ले कर रहा है तो वो क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 है इन लार्ज नेशंस द पॉपुलेशन इज बाउंड टू लूज अ लॉट ऑफ इट्स होमोजिनिटी एंड दस डैश अराइजेस। तो ये है आपका सब कल्चर्स। क्वेश्चन नंबर 35 है डैश आर बेस्ड ऑन सच थिंग्स एज जोग्राफिक एरियाज, रिलीजियस, नेशनैलिटीज, एथनिक ग्रुप एंड एज। तो ये है आपका सब कल्चर। सब कल्चर के अंदर आपके जोग्राफिक एरियाज, रिलीजियस, नेशनैलिटी एंड ग्रुप एंड एजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है मार्केटिंग मैनेजर शुड अडॉप्ट the marketing mix to dash and constantly monitor values changes and differences in the both domestic and global market। कल्चरल वैल्यूज़ को लेकर के है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 डैश हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन रिसेंट ईयर्स। तो ये है आपका एज ग्रुप सच एज टीन मार्केट, बेबी बूमर्स एंड मेच्योर मार्केट। जो डिफरेंसेस आ रहे हैं एज ग्रुप में, इसकी वजह से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है ट्रू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इम्पैक्ट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर डैश एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट। तो ये है नॉलेज, जितना ज्ञान रहेगा और उसके साथ साथ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितना कस्टमर इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट के डिसीजन को लेने के लिए, ये दोनों साइकोलॉजिकल फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है Which of the following is the most valuable piece of information for determining the social class of your best friend's parent। अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स की सोशल क्लास यानी कि सामाजिक में रुतबा कैसा है ये देखना है, तो उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर हम लोग बता सकते हैं, यानी कि वो कैसा व्यवसाय करते हैं, कैसा कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है चेंजेस इन कंज्यूमर वैल्यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी बिजनेस फर्म्स दैट हैव एक्सपेंडेड देयर एम्फेसिस ऑन डैश प्रोडक्ट। तो ये है टाइम सेविंग कन्वीनियंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट। तो जो कस्टमर जो बिजनेसेस हैं, अगर वो टाइम सेविंग प्रोडक्ट और कन्वीनियंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट पे फोकस किए हैं, तो इसकी वजह से कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है, बिजनेस फर्म्स की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़े हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हूँ। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड हैं, तो जब यूनिट 2 और यूनिट 3 आप अपना देखेंगे तो उसमें परसेप्शन के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, लर्निंग बिहेवियर, फिर मोटिवेशन, ये सब जो थ्योरीज़ हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के चैप्टर में करवा रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।